नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। तो देखिए, आप सबको ये बात क्लियर आज पता चल गई मार्केट में, जो हमने डिस्कशन किया था मार्केट में बिल्कुल ही वैसे ही हमें ट्रेड दी। कोई भी नई चीज़ मार्केट ने नहीं करी और आज कोई मार्केट ने बहुत अच्छा ट्रेड हमको प्लान करके नहीं दिया, है ना? कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें हमने क्या बोला था। और इस तरीके से क्या होता है कि जब हम इतनी अच्छी एनालिसिस हमारी हो जाती है तो एक सपोर्ट हमें ये मिलता है कि हमें गलत ट्रेड में बैठने से हम बच जाते हैं और हमारी जो मनी होती है ना, जो पैसा होता है, वो सेफ होता है कहीं ना कहीं। उससे हमें एक फ़ायदा ये है कि हमारे पास नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करने के लिए पैसा होता है। यदि आज हम अपना ट्रेड में लॉस कर लेते तो कल हमारे पास ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं होता, जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रही होती है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखते समय प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दिया करिए, जिससे कि मुझ तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके। देखिए, हमने क्या डिस्कशन किया था कल, मैं उस पर एक बार आपसे बात कर लूँ। हमने कहा था यदि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 26,000 के ऊपर रह जाती है और सस्टेन कर जाती है तो हम एक ऊपर की तेजी देखेंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं मार्केट यदि कहीं 19,550 के या 19,575 के आसपास कहीं ओपन होती है तो हम एक रेजिस्टेंस ही देखेंगे, जहां से मार्केट हमेशा नीचे की तरफ ही हमें आते हुए नजर आएगी। दूसरा हमने कहा था जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगी देन हम कोई पुट की ट्रेड की तरफ सोचेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, हमारे पॉइंट्स पर ही मार्केट खड़ी रही, वहां से नीचे आई, थोड़ा सा नीचे आके मार्केट ने अपनी एंट्री कर ली। दूसरा, मैंने जो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ अपनी व्यू आपसे डिस्कशन किया था, वो भी एक बार आप देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए क्या होता है, मार्केट ने आज का दिन तो निकल गया, लेकिन क्या हुआ कि आपको एक लर्निंग दे के गया कि नेक्स्ट वीक या कभी भी हम कुछ करेंगे तो आपको कैसे हमें ट्रीट करना है, किस हिसाब से मार्केट ट्रेड दे सकता है। सेलर ने क्या रखा, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन था, क्या हमने स्ट्रेटजी अपनी अपनाई थी और मार्केट ने उसको कैसे फॉलो किया, है ना। इसमें क्या हुआ कि दोनों तरफ के जो हमारे सेलर थे कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबल रहे आज के दिन। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कल हमें क्या करना है। कल मार्केट की देखिए वीक की शुरुआत है ना। तो हम अपना वीक की शुरुआत को बहुत अच्छे से शुरू करना चाहते हैं। पहले हम देखें, मार्केट पिछले 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन से कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हो रहा है कि एक जगह खुलता है, देन फिर एक बार कैंडल बड़ी बनाता है, देन उसी के आसपास कहीं मार्केट अपने आप को मूव करता रहता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पर सामने की तरफ आ रहे हैं। एक आ सकता है 25,800, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक, तो ये हो गया 26,000। अब हमें मार्केट को इन 2 पॉइंट के बीच में देखना है। यदि हमें मार्केट कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इन दोनों पॉइंट्स को ब्रेक करती है तो हम अपने आप को मार्केट में उस तरफ जाने के लिए तैयार कर लेंगे। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यदि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम नीचे आ जाती है तो आप यहाँ से एक पुट की ट्रेड दे सकते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ से 100 टू 150 पॉइंट आप रख लीजिए। कहीं ना कहीं आप नीचे की तरफ यदि ट्रेड आती है तो आपका फर्स्ट जो टारगेट होगा वो हो जाएगा 25,700। यदि 25,800 ब्रेक करती है तो देन उसके बाद आप सीधे आके 25,500 पर भी रुक सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी होगी, है ना, कि हम 25,500 तक भी मार्केट को देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, यदि मार्केट नीचे की तरफ चलती है। दूसरी बात, यदि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, 25,600 को ब्रेक करती है, देन हमारे पास यहाँ से 150 प्लस पॉइंट के आसपास हम मार्केट को जाते हुए आगे ऊपर की तरफ देख सकते हैं। वो हम
ड्यूरिंग द मार्केट ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते समय ध्यान देंगे। लेकिन आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग 100 पॉइंट पे या 150 पॉइंट पर अपने आप को बुक करके मार्केट को देख सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और जब तक मार्केट इस जोन में है आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी। आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या नो ट्रेडिंग जोन में आप कुछ भी आराम से बैठ के गाने सुन सकते हैं। कोई दिमाग में लोड प्रेशर नहीं लेना है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ पीसफुल एटमॉस्फेयर में आपको ट्रेडिंग को अपने एंजॉय करना है। ठीक है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप तक मेरे वीडियोस टाइमली पहुंचते रहेंगे। हम यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं बताते, कोई टिप्स नहीं देते, हम यहाँ पर ट्रेडिंग को सीखते हैं। जितना मुझे आता है वो चीज़ मैं आप तक अपने साथ शेयर करता हूँ, जिससे आप तक वो सारी चीज़ें पहुँच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।